टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भारतीय इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है मनु स्मृति, ऑप्शन बी नारद स्मृति, ऑप्शन सी बृहस्पति स्मृति, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य की स्मृति। तो फ्रेंड, जो सबसे पुरानी स्मृति है वो आपकी मनु स्मृति है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए मनु स्मृति। अगला क्वेश्चन दिया, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो फ्रेंड्स, हम सब लोग जानते होंगे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो आपकी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन दिया, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो फ्रेंड, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी को कहा जाता है वो आपका दरिया ए सिंध के नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी को पाकिस्तान में, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड, जो कलिंग युद्ध हुआ था वो आपके 261 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित थे? तो फ्रेंड, जो चरक थे वो आपके आयुर्वेद से संबंधित थे, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन दिया, सिंधु सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह कौन था? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो आपका लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी लोथल। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? फ्रेंड्स, पुराणों की संख्या 18 है, उसमें सबसे पुराना पुराण की बात करें तो जो आपका मत्स्य पुराण है और सबसे पुराना पुराण है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन है मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन दिया, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो फ्रेंड, जो नौवां मंडल है ऋग्वेद का वो पूर्णतः सोम को समर्पित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी नौवां मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जो आपका यजुर्वेद है फ्रेंड्स, इसे जो है बलि सूत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, आपका यजुर्वेद जो है एक गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। वेदों की संख्या हमारी 4 है। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, वहीं सबसे नए वेद की बात करें तो आपका अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। अगर उसमें हम सबसे प्रसिद्ध आक्रमण की बात करें तो उसका जो सोमनाथ मंदिर का था 1025-26 ईस्वी में, इस सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। इन्होंने भारी मात्रा में लूटपाट मचाई थी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन दिया है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था? मतलब दिल्ली सल्तनत पर कौन ऐसा व्यक्ति था जो पहले हिंदू था लेकिन बाद में परिवर्तित होकर मुस्लिम हो गया था? तो जो आपका नसीरुद्दीन खुसरो था फ्रेंड्स, वो आपका पहले हिंदू था, बाद में वो मुस्लिम में परिवर्तित होकर दिल्ली सल्तनत पर की गद्दी पर बैठा था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी नासिरुद्दीन खुसरो। अगला क्वेश्चन है, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो फ्रेंड, जो आपकी हम्पी है ये आपकी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राज करते थे? तो जो आपके फ्रेंड तेनालीराम थे और जो है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के दरबार में राज करते थे, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन दिया, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो फ्रेंड, जो आपका प्लेग था, प्लेग फैलने के कारण ही चार मीनार का निर्माण किया गया था व्यापक रूप से, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी प्लेग। अगला क्वेश्चन दिया, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी हुमायूं। तो जो आपके तुलसीदास थे फ्रेंड्स, और मुगल साम्राज्य अकबर के जो है मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। अगला क्वेश्चन दिया, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु नानक। तो फ्रेंड, जो गुरु थे जिनका नाम गुरु तेग बहादुर था, इनको औरंगजेब ने फांसी दे दी थी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है मिर्जा गालिब किस सम्राट किस समय में थे। तो फ्रेंड जो मिर्जा गालिब थे बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में रहते थे, इसलिए आपका राइट आंसर उसके समय में ही रहते थे, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था। तो फ्रेंड जो नादिर शाह था, इन्होंने जो भारत के जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था उसको लूट कर नादिर शाह ने ले गया था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी नादिर शाह। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड जो भारत का नेपोलियन है उस समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जो विंसेंट आर्थर स्मिथ थे, इन्होंने सर्वप्रथम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन दिया है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था। तो फ्रेंड जो बेलेंटाइन सिरौले थे, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बैलेंटाइन सिरौल। अगला क्वेश्चन दिया सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो जो भारत 1857 का विद्रोह हुआ था उसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसने संज्ञा दी थी कहने का, उनका नाम बीडी सावरकर था, विनय दामोदर सावरकर, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन बी विद्यासागर राव ने, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ। तो फ्रेंड जो भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी 1870 में, वो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो फ्रेंड जो भीखाजी कामा थी, इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा को फहराया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीखाजी कामा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो जो आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें कौन भारतीय थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया था। तो एकमात्र भारतीय थे जिनका नाम था भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन दिया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड जो जनगण मन है राष्ट्रगान, इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। वहीं बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया जब 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था तो उस समय उस किस नाम से प्रकाशित किया गया था। तो उस समय जो नाम था प्रकाशित होने का वो था भारत विधाता, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में की गई थी। उस पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, तो उस समय अगर देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अध्यक्ष थे, उनका नाम जेवी कृपलानी था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विधवा विवाह कानून किसने पास किया। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंक ने, ऑप्शन डी ऑकलैंड ने। तो जो विधवा विवाह कानून पारित किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन दिया भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी मैकाले ने, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी या प्रारंभ की गई थी और लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रारंभ की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी मैकाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी आई के गुजराल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो फ्रेंड जो नरेंद्र मोदी थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे, मतलब 1947 के बाद में पैदा हुए थे, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी।
अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपकी 1906 ईस्वी में की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 1906। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो फ्रेंड्स इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स जो हमने क्वेश्चन किए थे हिस्ट्री के टॉप 23 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमने जो एशियन हिस्ट्री के पार्ट थे मैंने उसमें सभी क्वेश्चन करा दिए टॉपिक वाइज। तो आशा करता हूँ आप लोग वो लोग देख लेंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे।